अमित जी, ये आप लोगों के हाथ से तो गेंद निकल गई। आप लोग वोट चोर चिल्लाते रह गए। इन्होंने प्लान किया, उसको एनालाइज किया होगा, कितना खर्च आएगा, कितना भार पड़ेगा, सब करते रहे और आप लोग किसी और मुद्दे पर उलझे रहे। मुद्दा जरूर आप लोग ने 18 में उठाया था, पर ये मुद्दा हाथ से निकल गया आप लोगों के और ये बड़ी राहत जनता को मिल गई, सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। ये जन सैलाब बाहर आया, पूरे देश की जनता को दीजिए, ये तो फैसला देश के लिए है। मोहन जी, मुझे लगता है कि आप या तो प्रश्न कर लीजिए या मेरा जवाब सुन लीजिए। आप पहले प्रश्न कर लीजिए, क्योंकि मैं उन प्रवक्ताओं में नहीं हूँ जो भगते हैं। आप पहले प्लीज, दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, आपका जो प्रश्न है कर लीजिए, फिर मुझे टोकिएगा मत प्लीज। जी बोलिए बोलिए, करिए मोहन जी प्रश्न। जी थैंक यू। देखिए, मैं तो बिहार की जनता के साथ देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जनसैलाब वहां पर उमड़ा। वो बीजेपी को समझ में आ गया कि ये वोट चोरों की गिनती अब उल्टी गिनती चालू हो गई है और ये बदलाव जनता की मांग से नहीं, बीजेपी ने अपनी हार के डर से हुआ है। और ये टैक्स स्लैब अगर पहले बदला गया होता तो बीजेपी के सियासी घबराहट का नतीजा है, सबूत है और जनता सब समझ रही है साहब, उसे मूर्ख मत समझिए। दो बात आज आपको आज समझ में आई, जिस प्रकार से आप 3 काले कानून लाए थे, बाद में आपको समझ में आया कि इसे नहीं लाना है और आपने हटाया। अगर आज आपको समझ में आ रहा है कि तो स्लैब आपने लाया था, चाहे वो 5% का था, 0%, 5%, 14, 12, 18 और 28, और आज आप 2 स्लैब में उसे ला रहे हैं, तो अगर आज आप ला रहे हैं तो आपने 9 सालों तक उन व्यापारियों को, उस जनता को क्यों प्रताड़ित किया, मुझको ये बताइए। और ये टैक्स स्लैब अगर बदला गया है तो मैं फिर कह दूं, ये टैक्स स्लैब की दरें अगर कब की जा सकती थी तो 9 सालों तक जनता पर क्यों अत्याचार किया गया, मुझको ये बताइए। यही है कि आप समझिए कि बढ़ी हुई महंगाई पर और उस पर बढ़ी हुई जीएसटी लगाकर व्यापारियों की आपने कमर तोड़ी, क्योंकि वो तो व्यापारी तो देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन इतने सालों तक प्रचार उनको होना पड़ा, इसलिए जिम्मेदार कौन है। और देश में जिम्मेदारी और जवाबदारी अब तय होना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि ये जो बीजेपी कर रही है, पहले लाठी मारो फिर पाउडर लगाओ, मतलब पहले जीएसटी के नाम पर छोटे दुकानदारों और एमएसपी वाले लोग का दम घोटो और वही सरकार उन्हें बाद में राहत की गोली दे। अरे देश बहुत देर से जागते हैं साहब। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ मोहन भाई, कि जिस प्रकार से 1 जुलाई को 2017 को 151वां संशोधन करके ये लगाया गया था, हमने उस समय भी कहा था कि आपकी तैयारी नहीं है। विश्व का पहला ऐसा कानून जिसकी तैयारी नहीं थी, जिसके फॉर्म नहीं छपे थे, रिफॉर्म कितने बार करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता पर अत्याचार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे प्रबुद्ध जनता पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये लोकतंत्र है साहब, जनता बहुत समझदार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और अब तो माकूल जवाब और करारा जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। और ये गब्बर सिंह टैक्स तो फिर हटेगा साहब, ये सरकार हटेगी और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये पूरा स्लैब व्लैब जो पुराना था वही चलेगा, ये गब्बर सिंह टैक्स फिर हटेगा। ठीक है, चलिए हम भी उम्मीद लगाते हैं कि और इसमें राहत मिल जाए, लेकिन एक बड़ी राहत तो मिली गई है। अब इसमें क्या बदलाव हो सकेगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे।